everyone, welcome to the knowledge of math। लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहे थे, आज भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही करेंगे। लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो जाने थे, कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज और भी बहुत ही चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, यहाँ क्या गिवन है? कंपाउंडेड क्वार्टरली गिवन है। तो पिछले क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में कर रहे थे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे थे तो एक चार्ट गिवन करा था कि एक चार्ट था कि अगर ये टाइम और ये रेट हो जाए तो फिर हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली होता तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया था और रेट को डिवाइड किया था 2 से। क्वार्टरली मीन्स एक साल में 4 बार। अगर एक साल में 4 बार है तो क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हाफ मीन्स वहाँ एक साल में 2 बार था, इसीलिए वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था। और यहाँ रेट को फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो गिवन है क्वेश्चन में कि जो टाइम है एक्चुअली मंथ्स में गिवन है। एक चीज़ बहुत ही गौर से नोट कीजिए कि टाइम को ऑलवेज ईयर में होना चाहिए इसमें, और रेट को ऑलवेज पर एनम में होना चाहिए, एक साल में। तो यहाँ जो टाइम गिवन है एक्चुअली वो टाइम 9 months में है। तो मंथ्स को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर आ जाएगा 3। अब ये है 3, एक्चुअली 3 टाइम मिल गया है। नाउ क्या चाहिए? अभी जो गिवन है रेट है 20%। 20% जो रेट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अगर 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5%। अच्छा, 5% मिल गया। अब चाहिए क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहिए। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहिए तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 1/20। तो 1/20 आ गया तो नीचे का जो फ्रैक्शन है एक्चुअली डिनोमिनेटर क्या होगा? प्रिंसिपल ये और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपीज़। तो अमाउंट और प्रिंसिपल ले लेते हैं कहाँ? राइट, यहाँ चलिए ले लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। अब देखिए प्रिंसिपल है क्या? 20, अमाउंट है 21, फिर 20, फिर 21। कितने बार रिपीट होगा? 3 बार, क्योंकि 3 है टाइम। अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन तो ये आ गया 8000 और ये आ जाएगा 9261। दोनों का माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या? कंपाउंड। दोनों का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये आ जाएगा 1261। अच्छा, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है कितने रुपीज़ के ऊपर मिला है? 8000 रुपीज़ के ऊपर। बट हमें चाहिए क्या? हमारा प्रिंसिपल यहाँ गिवन है 16,000 रुपीज़। 16,000 के ऊपर प्रिंसिपल चाहिए तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2522। समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ क्या किया? एक चीज़ याद रखना पड़ेगा जो है कि टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, रेट को 4 से डिवाइड, फिर जो 3 मिला है यहाँ, और रेशियो जो मेथड था
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रेशियो मेथड से कर दीजिए या ट्री मेथड से करेंगे तो भी हो जाएगा। रेशियो मेथड से करना ही अच्छा है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ स्क्रीन पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट of a bank on first year is 25%, second year is 20% and third year is 16.66%। तो बैंक का अलग फर्स्ट ईयर में एक रेट, सेकेंड ईयर में और एक रेट और थर्ड ईयर में और एक रेट है, डिफरेंट रेट है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 6,948 रुपीज़। देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट विच वॉज इन्वेस्टेड। तो यहाँ रेट गिवन है 3 साल में अलग अलग रेट और थर्ड साल में एकदम लास्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। चाहिए क्या, कितना प्रिंसिपल था। तो यहाँ जो परसेंटेज गिवन है उसे ही पहले देखते हैं। पहले जो परसेंटेज गिवन है वो है क्या, 25%। या 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा 1/4। सो ये 1/4 हुआ है। तो 1/4 तो अच्छा प्रिंसिपल और अमाउंट ले लेते हैं यहाँ। प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल 4 होगा और अमाउंट होगा फिर 5। फिर 20% गिवन है, 20% है 1/5। यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 5, अमाउंट हो जाएगा 6 और अगेन गिवन है 16.66% और ये जो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये हो गया 6, 7। अच्छा, तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ, ज़रूर तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैलकुलेशन आसानी के लिए क्या करेंगे कि अगर ऐसा है कि ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला हो गया 4 और ये हो गया 7। तो अब देखिए कि प्रिंसिपल हो गया है 4 और अमाउंट हो गया है 7 आफ्टर 3 इयर्स। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हुआ है डिफरेंस मिलेगा, एक्चुअली ये मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ है, 3। एक्चुअली 3 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है, चलिए देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 6,948। तो 6,948 गिवन है। तो ये 3 यूनिट में 6,948 होता है। तो 1 यूनिट में कितना होगा, 6,948/3। तो इसे कैलकुलेशन करते हैं तो 2316 इतना हुआ है 1 यूनिट में। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो है 1 यूनिट, तो अगर यहाँ 1 यूनिट का क्या 2316 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो मिल जाएगा प्रिंसिपल। अगर यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिल जाएगा अमाउंट। तो क्या चाहिए हमें, प्रिंसिपल चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो हो रहा है क्या, 4, 6 and 2 and 9। सो 9246 हो रहा है एंड 9246 हुआ है प्रिंसिपल। तो ऐसा प्रिंसिपल भी मिलेगा, अमाउंट भी मिलेगा, जो भी चाहिए यहाँ मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन ए। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे और ये देख लीजिए और एक बार क्वेश्चन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16.66% फॉर 3 years इज 1,270 रुपीज़, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो यहाँ परसेंटेज गिवन है, ईयर गिवन है 3 साल में और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो प्रिंसिपल चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर जो गिवन है परसेंटेज वो देख लेते हैं,
16.66%। तो 16.66% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/6। अगर 1/6 है ये तो प्रिंसिपल होगा 6, अमाउंट होगा 7। 7 कितने बार आएगा? 3 बार, क्योंकि साल गिवन है 3 बार। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 216। अगर यहाँ करेंगे तो 343, 7 का क्यूब 6 का क्यूब, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 127। अच्छा, 127 यूनिट है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 1270 रुपीज़। 1270 रुपीज़ 127 यूनिट में है 1270 रुपीज़। सो 1 यूनिट में क्या होगा? 1270 बाई 127, तो 10। 1 यूनिट में 10 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा वाला है? प्रिंसिपल अमाउंट ये वाला है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर इसे 216 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आ जाएगा 2160, वही है प्रिंसिपल। 2160 है प्रिंसिपल। तो हमें प्रिंसिपल मिल गया है, क्योंकि ये वाला है प्रिंसिपल और ये वाला है अमाउंट। तो प्रिंसिपल यहाँ 216 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब क्या चाहिए? अब चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PTR बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट चलिए निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ये 2160 टाइम है 3, आर है 16.66%। अच्छा, वो परसेंटेज है, तो अगर 16.66% है तो ये 16/2/3%। अगर परसेंटेज 16/2/3 है तो मतलब ये 50/3 आ गया। 50/3%। तो यहाँ 50/3 ले देते हैं और नीचे आ जाएगा 100। तो चलिए कैंसिल कर रहा हूँ ये 1080। तो आ गया ये 1080 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट 2160। तो कौन सा ऑप्शन है आंसर? ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1,08,000 at 15% per annum 15% per annum for 2 years 4 months compounded annually। तो यहाँ ईयर गिवन है 2 year 4 months और प्रिंसिपल गिवन भी है, परसेंटेज भी गिवन है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है क्या? यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो टाइम गिवन है वो ईयर एंड मंथ में गिवन है। तो यहाँ जो हमारा दो प्रोसेस था एक्चुअली रेशियो मेथड और ट्री मेथड, यहाँ लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि ट्री मेथड में भी लिमिटेशन इसका आ जाएगा। क्योंकि चाहिए था क्या? 2 years 3 years 4 years ऐसे कि नेचुरल नंबर चाहिए था, बट यहाँ 2 years 4 months आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर? तो चलिए देखते हैं ये वाला क्या करेंगे। बहुत ही इजी होगा ये वाला भी, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले जो परसेंटेज है उसे से ही स्टार्ट करेंगे। 15% को फ्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा क्या? 3/20। ये 3/20 आ गया फ्रैक्शन। अब देखिए जो प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल के ऊपर 2 year और 4 month का था, 4 month का चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 2 year 4 month का चाहिए तो हम ट्री मेथड से करेंगे। तो ट्री मेथड से निकालेंगे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए 3 साल का निकाल के देखते हैं। अब 3 साल का क्यों निकालेंगे? ऐसे अगर 1 year 3 months या 1 year 4 months कुछ भी ऐसा गिवन रहता तो 2 साल का निकालते। अगर 3 year 5 months तो 4 साल का निकालते। तो यहाँ 2 years 2 साल से ज़्यादा गिवन है तो 3 साल का निकालेंगे। तो देखिए अगर ये करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
3/20 से कितने बार, 3 बार। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, आ गया ये। तो अगर ये आ गया, अब देखिए कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये 3/20 से फिर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यहाँ तो 180 मिलेगा, यहाँ भी 180 मिलेगा। अब जो ये 180 है सेकेंड ईयर में, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट होगा, अगर इसके ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 27। तो यहाँ देखिए कि 2 इयर्स का, जैसे फर्स्ट ईयर में, ये पेन खुलता ही नहीं है ओके, फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये दोनों, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर का जैसे आ गया ये और सेकेंड ईयर का आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ गया 2580। बट ये आंसर नहीं है, 4 मंथ्स और चाहिए। 4 मंथ्स कौन से ईयर में होगा, थर्ड ईयर में होगा। बट थर्ड ईयर का टोटल हमें इंटरेस्ट मिला है, ये है टोटल इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का टोटल इंटरेस्ट मीन्स 12 मंथ में, हमें चाहिए 4 मंथ का। हाँ समझ में आ रहा है आपको, अब हमें चाहिए 4 मंथ का। तो देखिए 12 ईयर का टोटल क्या है, ये 1200, ये 360 और ये 387। तो 387 तो 1580, 1587, ये कितने साल का, 1 ईयर का, थर्ड ईयर में। तो 12 मंथ का, 3 मंथ का चाहिए, तो 3 मंथ का चाहिए, तो ये बाय 12 इंटू, सॉरी 3 मंथ का नहीं, 4 मंथ का चाहिए, इंटू 4। तो अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। अब ये 5 और 2 और ये 9, सो 529 आया है 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 ईयर 4 मंथ का क्या होगा, 529 अब ऐड हो जाएगा, 9 0 और 3, 3109। तो यह आ गया 3109। तो आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए समझ में आया है ना। तो ये वाले को करेंगे इस मेथड से, बहुत ही ईजी, बिल्कुल आपको ईजी ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है क्या क्वेश्चन। रोहित इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% per annum and obtained a simple interest rupees 8730 at the end of 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट है। ओके चलिए पढ़ लेते हैं। What amount of compound interest would he obtain on the same amount at the same rate of interest at the end of 2 years। तो यहाँ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल नहीं पता है पर रेट पता है, और क्या चाहिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है वो कितने साल का, 3 साल का। हमें पता है हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो 8730, हाँ यही है, ये 3 साल का है। तो ये 1 साल का क्या हो, कितना हो जाएगा, 8730/3। तो डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आएगा ये 2, हाँ 2910, तो 2910 रुपीज़ आ रहा है 1 साल में। अच्छा अब देखते हैं कि परसेंटेज गिवन क्या है। परसेंटेज गिवन है 6%। इसे फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे तो 6/100, दैट मीन्स 3/50। अब देखते हैं ट्री मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ट्री मेथड से देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के ऊपर परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3/50 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी 2 इयर्स का तो 2 आर्म्स होगा, 2 होगा यहाँ। तो अगर ये 3/50
यहाँ जो मिलेगा वो एक्चुअली ट्री मेथड में वो एक्चुअली क्या था, एक्चुअली वो ही है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम ही होता है और हमें निकाला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 2910, तो यहाँ भी 2910 ही होगा। अब देखते क्या, अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है क्या 2910, इसके ऊपर इंटरेस्ट, तो 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। ये कट हो गया, ये 3 और ये 7, तो ये 8 आ गया। डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर आ रहा है 7, फिर 4, फिर 6, 174.6 एक्चुअली यही है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो है इंटरेस्ट कंपाउंड 2910 और 174.6, ये टोटल करेंगे तो मिलेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल करते हैं 2910 कितने बार, 2 बार, तो 0, 2, 8, 4, 5 ओके, और 174.6 ऐड कर देंगे, सब ऐड करेंगे तो मिल रहा है क्या 5994.60। तो आंसर है क्या, आंसर है, चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए समझ में आया आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन यहाँ सर के ऊपर तो नहीं है शायद। इफ़ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट of rupees 625 amounts to rupees 676 in 2 years, find the compound interest। तो यहाँ एक अमाउंट है जो 2 years में हो जाता है क्या, गिवन है कि 625 रुपीज़ 2 years में अमाउंट हो जाता है 676 में। तो हमें चाहिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट चाहिए। तो अगर रेट चाहिए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर रेट परसेंटेज गिवन था, चलिए कुछ रेट परसेंटेज गिवन ऐसा है कि 5% मीन्स 1/20, तो हम क्या करते कि ये रेशियो मेथड से 20, 21 प्रिंसिपल और अमाउंट फिर मल्टीप्लाई कर देते। एक्चुअली मल्टीप्लाई किया था, एक्चुअली 20 का स्क्वायर किया था, कुछ नहीं 20 का स्क्वायर, यहाँ भी 21 का स्क्वायर। तो अब पूछा है क्या, रिवर्स पूछा है क्या, रिवर्स पूछा है यहाँ कि गिवन है आपको कि प्रिंसिपल भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रेट ऑफ परसेंटेज। तो जब यहाँ आए थे क्या करे थे, स्क्वायर, तो रिवर्स जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, स्क्वायर रूट ऑब्वियसली। तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसका जो है गिवन 625 और 676। तो इन दोनों का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 25 और इसका करेंगे तो आएगा 26। तो अब दोनों का डिफरेंस वही है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या 1, कितने रुपीज़ के ऊपर, 25 के ऊपर, 25 के ऊपर है कंपाउंड इंटरेस्ट 1। हम ये चाहिए क्या 100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर चाहिए, वही हो जाएगा एक्चुअली परसेंटेज, वो हो गया 4%। तो आंसर है 4%। होप यू अंडरस्टैंड। क्या किया, ओनली स्क्वायर रूट किया और कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years at the rate of 12% per annum is rupees 2862. What is the amount? तो यहाँ परसेंटेज गिवन है, टाइम गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है।
एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं गिवन है, चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए। क्या होगा प्रिंसिपल, तो जो गिवन है रेट उसे देखते हैं। रेट गिवन है 12%, जो रेट है 12%, अगर करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 3/25। 3/25 दैट मीन्स 25 है प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा का 25 + 3 28। कितने साल का, 2 साल का, तो 2 बार रिपीट होगा। तो ये 2 साल का 2 बार रिपीट हुआ है। अब करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्चुअली स्क्वायर करेंगे तो 625 और ये 28 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए निकालते हैं 28 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 और 2 मल्टीप्लाई 16, फिर उसका डबल 16 का डबल 32, नीचे लिख देंगे एक डिजिट छोड़कर नीचे, और ये आ गया तो 784। अब माइनस कर देंगे, क्यों माइनस करेंगे, माइनस करने से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है यहाँ 159, तो यहाँ रब कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है 159। तो ये 159 आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली 625 रुपीज़ के ऊपर, बट कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, क्या गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड गिवन से 2862, ये पेन खुलता ही नहीं, तो 2862 है गिवन है। तो ये जो 2862 है, 159 यूनिट का 2862 है। 1 यूनिट में क्या चाहिए, 1 यूनिट में होगा 2862/159। चलिए डिवाइड करते हैं, 2862 159 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। करते हैं डिवाइड, क्या करेंगे, करना पड़ रहा है। हाँ, फिर अभी 8 से जाएगा, 18 क्या हुआ, 18 यूनिट है। अगर 18 यूनिट हर एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा क्या, प्रिंसिपल, वही चाहिए ना प्रिंसिपल। तो 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 0005 और ये ओके, तो ये आ गया ये और 11। सो 11,250 रुपीज़ इज़ द आंसर। ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे और एक न्यू चैप्टर के साथ। तो चलिए देखते रहिए द नॉलेज ऑफ मैथ, और बिल्कुल ही इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। और हाँ, इसी वीडियो का हर एक क्वेश्चन का PDF लिंक मिल जाएगा, कहाँ, टेलीग्राम चैनल में, और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ये वाले तो मिलेगा ही मिलेगा और एक्स्ट्रा भी मिलेगा। सॉल्यूशन यहाँ गिवन है, क्वेश्चन वहाँ है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है प्रैक्टिस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कहाँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अलविदा।